यार नहीं पिज़्ज़ा चाहिए। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में अगर आप फास्ट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए हाज़िर है जमशेद बर्ग कैफ़े डेरा इस्माइल खान में। पहली मरतबा एक यूनिक माहौल और एक यूनिक फूड जो है आपके लिए लेकर आया है, जहाँ पे अगर आपका दिल चाहे तो आप स्विंग्स हैं, स्विंग पे बैठ सकते हैं और जो टेबल हैं वो भी यूनिक हैं। आमतौर पर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो टेबल और चेयर्स आपको देखने में मिलती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिक हैं। तो मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खान में ऐसा ट्रेंड फर्स्ट टाइम जो है जमशेद बर्ग की लेकर आए हैं। जमशेद बर्ग कैफ़े के नाम से इन्होंने अपना कैफ़े इंट्रोड्यूस करवाया है और यहाँ का माहौल देख के बड़ा ही जो है खूबसूरत लग रहा है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है। हाथ में पख्तूनों का कल्चर, पंजाबियों का कल्चर, और यहाँ पे जितने भी अभी गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी हम रिव्यूज़ लेंगे कि वो किस तरह फील कर रहे हैं यहाँ पे आके, और यहाँ के जो ओनर हैं जमशेद बर्ग की उनसे रिव्यूज़ लेते हैं कि उनके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि यहाँ पे मतलब कि स्विंग्स लगाए जाएँ। आमतौर पर हम देखते हैं कि पार्कों में स्विंग्स लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा जो है यूनिक है और बहुत ज़्यादा दिल फरेब है। फर्स्ट टाइम ऐसा एनवायरनमेंट मैंने देखा है किसी कैफ़े में। तो आप देखिए कितना खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। आप भी आएँ, आके यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ के ओनर से मिलते हैं और जानते हैं उनसे तफसीलात कि ये सफ़र शुरू कैसे किया और ये आइडिया कैसे ध्यान में आया। जमशेद बर्ग कैफ़े के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं। जमशेद बर्ग की पाकिस्तान के मारूफ व्लॉगर हैं। सर ये बताइएगा कि एक यूनिक माहौल आपने डेरे के अवाम को प्रोवाइड किया है, यूनिक आइडिया कैसे आपके ध्यान में आया? पहले आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के यहाँ पे आने के लिए। दूसरी बात ये कि ये आइडिया ऐसा था बेसिकली कि मैं खुद जब डेरा इस्माइल खान में यहाँ किसी फ्रेंड को या किसी को लेके आता था तो मुझे एक जैसी जगह चाहिए होती थी जहाँ मैं उनके साथ बैठ सकूँ और इजीली गपशप लगा सकूँ। तो ये डिफरेंट कैफ़े से किसी दूसरे शहरों में पाकिस्तान के जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर हो गई, तो उन कैफ़ेज़ को मैंने देखा यहाँ पे इस तरह के स्टाइल होते थे। तो हर कैफ़े का कुछ ना कुछ आइडिया लेके मैंने उस चीज़ को यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में इम्प्लीमेंट किया था कि मेरे शहर में भी एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग सुकून से बैठ के खूबसूरत माहौल में बैठ के अपना टाइम और खाना एंजॉय कर सकें। आप पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट देखे होंगे, तो ये आपको घूम फिर के ये आइडिया ध्यान में आया और आपने कहा कि ये लोगों की खिदमत के लिए जो है ये डेरे के अवाम को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान में लोग एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, सिटिंग एरिया होते हैं हर शहर में। लोगों को अपना जो है ना, क्योंकि सारा दिन अगर कोई हैक्टिक गुजार के सुकून के लिए ऐसी जगह चाहता है, अपने आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है, तो बस वही चीज़ थी कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो सुकून के साथ खूबसूरत माहौल में बैठ के अच्छा खाना एंजॉय कर सके। तो इसकी टाइमिंग क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग? टाइमिंग इनकी जो है ना, स्टार्ट में अभी हम 5 से रात 2 तक कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर जैसे मौसम ठीक हो, अभी गर्मियाँ हैं क्योंकि हमारा ओपन सेटअप है, दिन को बहुत गर्मी होती है, तो इंशाल्लाह सर्दियों में फिर इसे हम डबल टाइम रखेंगे, सुबह 10 से लेकर रात 12 तक। तो मेन्यू में आपके पास क्या क्या होता है? पहले फिलहाल हमारे पास जो है ना सिर्फ फास्ट फूड है। फास्ट फूड के जितने आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह इसको मेन्यू को भी साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो ये बताएंगे फास्ट फूड के अलावा बाकी जो आइसक्रीम वगैरह होती हैं उनको भी आप ऐड करेंगे बीच में? जी बिल्कुल ऐड करेंगे। जिस तरह वो कहते हैं कि एक रूल है, बेबी स्टेप्स अपने लेने होते हैं, तो बेबी स्टेप्स लेके हम चल रहे हैं। ये पहला स्टेप था। इंशाल्लाह इसके बाद हम हर चीज़ साथ साथ शोर जो है ना ऐड करते जाएंगे। माशाल्लाह से आपने अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको ओपन किया और रश देख के लग रहा है कि आप मतलब कई सालों से इसको रन कर रहे हैं, तो ये एकदम जो कामयाबी है ये आपकी आप समझते हैं कि आप जो व्लॉगिंग करते हैं उसके पीछे का राज है या आपने यूनिक माहौल क्रिएट किया है इसकी वजह से? देखिए इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग अगर मुझसे प्यार करते हैं, आ रहे हैं, जगह से कर रहे हो तो लोगों से ही पता चलेगा। लेकिन मैं बेसिकली एक चीज़ पे फोकस करता हूँ कि मैं क्वालिटी दे दूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। अभी सर्विसेज थोड़ी सी डाउन जा रही हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आ रहे हैं, लेकिन मैं किचन की तरफ से मैंने ऑर्डर किया हुआ है कि बेशक रश जितना बढ़ जाए, ऑर्डर जितना लेट हो जाए, क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी जानी चाहिए। बाकी सर्विसेज का जो इशू है इंशाल्लाह क्लाइंट से खुद मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। आई थिंक यही आपकी कामयाबी का राज है। चाहे आप सोशल मीडिया पे जिस तरह जा रहे हैं, चाहे आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है, क्वालिटी जिस तरह से आपने बात की, मैं भी यहाँ पे देख रहा था लोग काफ़ी वेट कर रहे थे। उसकी ये वजह है कि आप जिसको भी कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कि रश बढ़ गया आप एकदम से कुछ मिलावट करके या एकदम से सबको कवर करना शुरू कर दें। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पख्तूनों का ये भी एक कल्चर है कि कभी भी जो है में 2 नंबरी नहीं करते हैं। देखें जी, सबसे पहली बात है बिज़नेस का असूल ये है ना, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अपने साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके बिज़नेस के साथ। और ये मैं कस्टमर्स के लिए नहीं, अपने लिए कह रहा हूँ। अगर मेरी ऑनेस्टी इस चीज़ में रहेगी तो अल्लाह मेरे साथ कभी जो है ना इस चीज़ में नुकसान नहीं देंगे। तो ऑनेस्टी को जिस चीज़ को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कस्टमर को जो है ना क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड हो जाए, चाहे मुझे उस चीज़ में कितना प्रॉफिट हो या ना हो, सर्विसेज डाउन हो या ना हो, लेकिन चीज़ क्वालिटी की जानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया और आप हम ये दुआ करते हैं कि जिस तरह आप सोशल मीडिया पे आपने सक्सेस हासिल की, उसी तरह अल्लाह आपको
यहाँ पे कामयाब करे और जो डेरे की आवाम को आपने एक तोहफ़ा दिया है, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यार यहाँ का माहौल बड़ा सेक्सी है, बंदा थका हुआ आता है, यहाँ थोड़ी पुरसकून माहौल है और ये बंदे को अपने कल्चर्स की याद ताज़ा करवा देता है। एक डिसेंट टाइप है और बड़ा झूले लगे हुए हैं यार, बंदा आके फ्रेश हो जाता है। झूले हम पढ़ ऐसे का ना पश्तो बलश तो हैं, और एक यहाँ पे पार्क वाली फीलिंग्स आती है बंदे को, झूले फ्री में मिल जाते हैं यार, फूड तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन असल बात माहौल की होती है। यहाँ जो माहौल प्रोवाइड किया गया है ना, वो डी खान में कहीं पे नहीं है। फर्स्ट टाइम डी खान में ऐसा माहौल वाला कैफ़े बना हुआ है। माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है, और यहाँ का सराइकी कल्चर और पठान कल्चर जो है ना वो मिक्स किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। तो ऐसा माहौल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, तो ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरह का माहौल मिलना, क्योंकि खुराक तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन माहौल की बात होती है। माहौल ऐसा मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है डी खान में। बिल्कुल, बहुत मतलब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ अमन पैदा होगा इससे। मतलब मिक्स वो पठान कल्चर और सराइकी कल्चर जब मिक्स होंगे तो अमन पैदा होगा। तो ये बताएं कि यहाँ का फूड भी आप एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बताएं कि फूड के हवाले से और एनवायरनमेंट के बारे में बताएं कि कैसा लगा हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे तो यहाँ का माहौल पसंद है, क्योंकि यहाँ खुले आसमान तले और इस गर्म माहौल में, गर्मी में मतलब जो बाहर आना चाहता है यहाँ पे माहौल देख के अच्छा लगता है। और दूसरी फूड के बारे में अगर, तो फूड वाकई बहुत टेस्टी था, हमने टेस्ट किया। हम यहाँ विज़िट करने आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। कि आप मतलब पार्कों में जाते हैं, झूले लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट पे झूले लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पहली दफ़ा इस तरह देख रहे, जो झूलते भी रहे और खाना भी खाते रहे, तो ये वाकई एक यूनिक आइडिया था जो कि जमशेद भाई ने लाया है, तो लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 4-5 सेटअप है, कुर्सियों का अलग है, उधर अलग है, यहाँ झूलों का अलग है, तो जिस बंदे को जो पसंद हो वो फिर उधर चला जाता है। लोगों को ये मैसेज है कि वो यहाँ पर ज़रूर आए, यहाँ विज़िट करें, यहाँ का फूड वो टेस्ट कर ले, बहुत टेस्टी फूड है, और यहाँ का जो माहौल है, ख़ासकर ये झूलों वाले सेटअप पे ज़रूर आए। ये पहली दफ़ा ही ऐसे डेरा इस्माइल खान में इस तरह का सेटअप देख रहे हैं। यहाँ पे ये झूले वगैरह हो गए हैं, यहाँ पे एक अलग वाइब है यहाँ की, कि झूले पे खाना खाना या कुछ पीना, बंदा निकल आता है तो एंजॉय कर लेता है यहाँ पे। और पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि यार ऐसा भी ट्रेंड हो सकता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट पे जो है ये स्विंग्स लगाए गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, डेरे में तो फर्स्ट टाइम ही है, बाहर शायद तो यहाँ पे तो नहीं है।